हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। आज के इस वीडियो में मैट्रिमोनियल केसेस के निस्तारण पर बात करने वाले हैं। निस्तारण मतलब कैसे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए जल्द से जल्द, फटाफट। इसके कई सारे तरीके होते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि केवल लीगल जो नॉलेज होती है उससे ही आप इसको हैंडल कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीगल नॉलेज मस्ट है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीके। आपको सामने वाले की साइकोलॉजी से खेलना आना चाहिए। आपको लीगल के साथ साथ बाकी सारी चीज़ों को कोर्ट में कैसे हैंडल करना है, क्लैरिकल वर्क को कैसे हैंडल करना है, वो सब भी पता होना चाहिए। आप देखते हो कई बार किसी को लीगल नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप जाते हैं, आपकी तारीखों पे कुछ होता ही नहीं। या फिर आप जाते हैं, आपको बहुत लंबी तारीख मिल जाती है, 2 महीने 3 महीने की। और वो लोग जब चाहते हैं तो उनको बहुत छोटी सी तारीख मिल जाती है। तो यानी जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होता, और जो वो चाहते हैं वो एकदम से हो जाता है। जबकि आपके पास लीगल नॉलेज बहुत ज्यादा है और उनके पास उतने नहीं है। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि सिर्फ लीगल लैंग्वेज से काम नहीं चलता। लीगल लैंग्वेज के साथ साथ टैक्टिक्स भी आपको पता होनी चाहिए। बिना टैक्टिक्स के प्रैक्टिस किसी काम की नहीं। दोनों चीजें मिला जुला के चलेंगे तब आपको रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों चीजों को मिला जुला के जब आप चलते हैं तो लड़की वाले बैकफुट पे भी आ जाते हैं। अभी रिसेंटली एक मामला था हमारे पास। उस मामले के अंदर लड़की वाले 60 लाख प्लस की डिमांड कर रहे थे शुरुआत से। और केवल हमको साइकोलॉजी के साथ चलना होता है, उनकी साइकोलॉजी को समझना होता है और कैसे उनको बैकफुट पे लाना होता है। अभी केस को चलते हुए हार्डली 1.5-2 साल हुए। 60 लाख से 6 लाख रुपए पे आ गए। 6 लाख रुपए में एग्री है वो करने के लिए। शुरुआत में जब समझाया था उन्हें कि भाई 7 ले लो 10 ले लो तो नहीं मान रहे थे। आज 6 में एग्री है। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया कि कोर्ट कचहरी में धक्के पड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तारीखों पे तारीखें लग रही हैं, हर तारीख पे आते हैं और वापस जाते हैं, सिर्फ इतना ही हाथ लग रहा है। तो होपफुली अगली 1-2 तारीखों में उनका म्यूचुअल डाइवोर्स भी फाइल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली चीज होती है कि अगर आपके साथ इस प्रकार के मामले आ गए हैं तो घबराने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। आप इनको आसानी से डील कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई मामला ऐसा हो जाता है जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन तक पहुंच जाता है, तो वहां पर आप जब लड़की यानी पिटिशनर की क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो वो एक तरह से बैकबोन का काम करती है आपके पूरे केस के लिए। क्योंकि सब तो नहीं, लेकिन 90% केसेज आज के समय ऐसे आ जाते हैं जिनके अंदर लड़की ने लिखा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका कोई भी साक्ष्य उसके पास नहीं होता। इवन उसके अपोजिट आपके पास साक्ष्य होते हैं, लेकिन खैर केस उसका है। तो सिंपली आप उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछिए एक एक आरोप कि भाई आपने ये आरोप लगाया है क्या? यहाँ लगाया है। अच्छा ये बताओ इस आरोप के समर्थन में आपने कौन सा साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल किया है? कहेगी कोई नहीं। लिखवा दो कि मैंने जो दहेज मांगने का आरोप लगाया है उसके समर्थन में कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। फिर दूसरा आरोप पकड़ लो। आपने मारपीट का भी आरोप लगाया, क्या इसके समर्थन में आपने कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल किया है? कहेगी नहीं किया है ना। फिर लिखवा दो कि मैंने जो मारपीट का आरोप लगाया उसके समर्थन में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। फिर पूछ लो अच्छा मारपीट के लिए कोई मेडिकल करवाया था? अगर मेडिकल नहीं है तो कहीं मेडिकल भी नहीं है। फिर लिखवा दो मैंने जो मारपीट का आरोप लगाया है उसके समर्थन में कोई मेडिकल भी दाखिल नहीं किया है। फिर पूछ लो कि जिस दिन मारपीट बता रही हो उस दिन जाकर के कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल करी थी? अगर नहीं करी तो वो भी लिखवा दो कि मारपीट होना बता रही है लेकिन उस डेट पे मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं करी और ना ही पत्रावली पर दाखिल करी है। तो उसकी हर एक चीज को क्रॉस एग्जामिनेशन में आप जीरो कर सकते हो। अब अनफॉर्चुनेटली देखने में क्या आता है, लोग हमें अपना क्रॉस एग्जामिनेशन भेजते हैं, 100-150 क्वेश्चन उसमें पूछे गए होते हैं और काम के 5 क्वेश्चन भी नहीं होते। और रियलिटी ये है कि मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन में सामने वाले को फ्लैट किया जा सकता है। काम के क्वेश्चन होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे बात होनी चाहिए, एडल्ट्री पे बात होनी चाहिए, डिजर्शन पे बात होनी चाहिए, और उसने जो कुछ भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं उन सबको जीरो करना है। फालतू की बातें करके फायदा क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन में? टाइम वेस्ट करते हैं। कई बार हमने ये भी देखा कि क्रॉस एग्जामिनेशन में 3-3 डेट लगवा लेते हैं लोग, और पूछना है और पूछना है और पूछना है, लेकिन जब उनकी वो पूरी गाथा पढ़ो तो काम की कोई चीज निकल के नहीं आती। तो फिर फायदा क्या? तो मेन हमें सोच के चल रहा है कि वो चीज हमको निकाल के चलनी है जिससे हमको उस केस में और बाकी के केसेज में फायदा मिले। अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर क्या मतलब। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि जितने भी चैनल के मेंबर्स हैं वो अपने नाम, सिटी के नाम और मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सएप कर दें। कुछ मेंबर्स ने तो ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी भी नहीं किया है। तो आप ये काम कर लें, क्योंकि अब मार्च लग गया है। जैसे मैंने आपको कहा था मार्च में हमारा पूरा प्लान है आप लोगों के लिए कुछ और प्लेटफॉर्म भी तैयार करने का जिसमें सारे मेंबर्स जुड़े हों, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी हो, और कुछ यूट्यूब से हटके इन वीडियोज के अलावा भी जो अपडेट्स होते हैं, न्यूज होती है, जजमेंट्स होते हैं, वो चीज़ें हम वहाँ पर शेयर करेंगे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक भी अपने नंबर शेयर नहीं किए हैं तो कर दें,
और जिन लोगों ने अभी तक भी मेंबरशिप नहीं ली और वो भी मेंबरशिप के फायदे उठाना चाहते हैं, वो ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लें। मेंबरशिप के आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आप मेंबरशिप ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे ही थोड़े मेंबर्स का कलेक्शन बनेगा तो फिर मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम भी क्या करेंगे, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ मेंबर्स की लाइव स्ट्रीम होगी तो सभी को भरपूर मौका मिलेगा अपने अपने क्वेश्चंस पूछने का। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई, ये बहुत जरूरी है। इवन मैं ये मानता हूं लॉ की नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप इन लोगों को हैंडल कैसे करते हैं। अगर आप ये सीख गए कि इनको हैंडल कैसे करना है, इनको ब्रेक कैसे करना है, ग्राउंड पर कैसे लाना है, तो सारी ही चीजें अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी।